भाई, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे सहानुभूति चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद मेरी गलती से तुम बच जाओ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो कोई फिल्म नहीं थी, वो कोई कहानी नहीं थी। वो मेरी जिंदगी की वो रात थी जिसने मेरी रूह को 2 हिस्सों में बांट दिया। नमस्कार मेरी प्यारी रॉयल फैमिली, स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी जो आपके कानों के रास्ते सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचेगी। मैं एक वादा करता हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए। आपकी पसंद और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी डरावनी कहानियों का मज़ा लेते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हैं और अपना नाम भी कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच रही है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है, उम्र उस वक्त 32 साल, एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी, पहाड़ों के पास एक छोटा सा कस्बा, इतना छोटा कि लोग एक दूसरे की सांसों तक से वाकिफ रहते हैं। मेरी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी, पर अंदर एक खालीपन था जो हर रात मुझे खा जाता था। घर लौटकर कोई इंतजार नहीं करता था, कोई मैसेज नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सन्नाटा और मेरे दिल की धड़कन। तुम सोच रहे होगे, भाई अकेलापन तो सबका होता है, पर यार जब किसी की जिंदगी में बरसों तक किसी का स्पर्श ना हो, किसी की आंखों में अपनी परछाई ना दिखे, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। मैं भी टूट रहा था और शायद इसीलिए मोहिनी ने मुझे चुना। उस दिन भी दफ्तर से लौटते लौटते रात हो गई थी। आसमान पर बादल ऐसे जम गए थे जैसे किसी ने ऊपर से दुनिया को ढक दिया हो। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं छाता भूल गया था। भीगते हुए मैं पुराने शिव मंदिर के सामने से गुजर रहा था, वही मंदिर जहां लोग कहते हैं रात के बाद कोई नहीं जाता। अरे मैं भी नहीं मानता था इन सब बातों पर। तब तक जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचा, मुझे एक आवाज सुनाई दी, रोने की, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, ऐसी आवाज जिसमें कोई लड़की अपना आखिरी सहारा ढूंढ रही हो। हेलो, मैंने कहा। आवाज और पास से आई, कोई है? मेरी रीढ़ में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं आगे बढ़ा और तभी मैंने उसे देखा। वो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी, बारिश से भीगी हुई, बाल उसके चेहरे से चिपके हुए, और आंखें, भाई उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने रात के अंधेरे में दिया जला दिया हो, गहरी, नशीली और बहुत ज्यादा जागरूक। वो मुझे देख रही थी, सीधे मेरी आंखों में। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रख दिया हो। भैया, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं उसके पास गया। आप ठीक हैं? मैंने पूछा। वो सिर झुकाकर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे ऊपर देखा, और कसम से उस पल मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, पर वो आम खूबसूरती नहीं, उसमें कुछ था, एक अजीब सी कशिश, एक ऐसा खिंचाव कि आंखें हटाना मुश्किल हो जाए। उसने होंठ काटते हुए कहा, मैं यहां फंस गई हूं। उसके होंठ हल्के गुलाबी, बारिश से चमकते हुए। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, डर और कुछ और। आप कहां जाना चाहती हैं? मैंने पूछा। जहां आप रहते हो, उसने बहुत हल्के से कहा। मैं चौंका। मतलब? वो मुस्कुराई, और भाई उस मुस्कान में जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़ लिया। मुझे आपके साथ चलना है। मेरे अंदर एक आवाज चिल्लाई, ये गलत है, पर दूसरी आवाज फुसफुसाई, बस एक रात। मैं उसे मना नहीं कर पाया। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। बारिश में उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। मैं जानता था मुझे नहीं देखना चाहिए, पर मेरी आंखें बार बार फिसल जाती थीं। उसकी चाल में कुछ ऐसा था, नरमी, लचक और एक अजीब सी लय, जैसे वो चल नहीं रही थी बल्कि किसी मंत्र पर हिल रही हो। आपका नाम? मैंने पूछा। मोहिनी, उसने धीरे से कहा। मुझे हंसी आई। ये तो फिल्मों वाला नाम है। वो रुक गई, मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका कि मेरी हंसी वहीं मर गई। मेरा नाम वही है जो मैं हूं, उसने कहा। फिर वो फिर से चल पड़ी, मेरे घर तक, और मुझे आज भी नहीं पता मैंने उस पल पीछे क्यों नहीं देखा। हम मेरे कमरे में पहुंचे। छोटा सा कमरा, एक बेड, एक मेज और एक बल्ब। वो अंदर आई,
चारों तरफ देखा। आप अकेले रहते हो? उसने कहा। हाँ। अच्छा है। वो खिड़की के पास गई। बारिश बाहर तेज हो रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसकी सांसों की हल्की आवाज सुन सकता था। आप यहाँ बैठिए, मैंने कहा। वो पलटी, मेरी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मेरे पास आई, इतनी पास कि मुझे उसकी सांसें मेरे गाल पर महसूस होने लगी। उससे चंदन और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तुम डरते नहीं? किससे? मुझसे? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा और भाई उस नज़र में कुछ ऐसा था कि मैं खुद को भूलने लगा। तुम बहुत अकेले हो, उसने धीरे कहा। तुम्हें कोई चाहिए? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर छूते ही मेरे अंदर आग सी फैल गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, उसने फुसफुसाया। और उस पल मुझे सच में ऐसा ही लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र नीचे गई, फर्श पर, और मैंने उसकी परछाई देखी। भाई, वो इंसान जैसी नहीं थी। उसके बाल लंबे सांपों की तरह लहरा रहे थे। मैं झटके से पीछे हटा। तू? मेरी आवाज़ कांप रही थी। तू कौन है? वो मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। अब पहचान में आया? उसने कहा। मैं वो हूँ जो तुम्हारी चाहत से जन्मी हूँ। मैं मोहिनी हूँ। और उसी पल कमरे की सारी लाइट जैसे बुझ गई। भाई, उस पल जब उसने कहा मैं मोहिनी हूं, तो ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा ही बदल गई हो। बल्ब अभी भी जल रहा था, पर उसकी रोशनी अब वैसी नहीं लग रही थी। वो पीली सी, बीमार सी हो गई थी, जैसे किसी कब्र पर जलती हुई मोमबत्ती। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धक धक धक। वो अभी भी मेरे सामने खड़ी थी, उसी भीगी साड़ी में, वही खूबसूरत चेहरा। पर अब उसकी आंखों में इंसानी चमक नहीं थी। अब वो गहरी थी, खाली और बहुत ज्यादा भूखी। डर मत, उसने कहा। डर तो तुम पहले ही खा चुके हो अजय। मेरा नाम मैंने उसे नहीं बताया था। तुझे मेरा नाम कैसे पता? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो हल्के से हंसी। जब कोई तुम्हें देखता है तो वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखता। वो मेरे सीने की तरफ इशारा करने लगी। वो यहां जागता है। उसकी उंगली मेरे दिल के ऊपर हवा में रुक गई। और यहां बहुत अकेलापन है। भाई, उस पल मुझे सच में ऐसा लगा जैसे उसने मेरे अंदर की वो जगह देख ली हो जहां मैं खुद कभी नहीं झांक पाया था। मैं पीछे हट गया। मेरी पीठ दीवार से लग गई। तू जो भी है, मेरे घर से निकल जा। उसकी आंखों में कुछ बदला। वो नरमी, वो आकर्षण एक पल के लिए गायब हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। मेरी सांसें रुक रुक के चल रही थीं। तू समझ नहीं रहा, वो बोली। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तुझे पूरा करना चाहती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, ऐसी जैसे कोई बहुत पुरानी याद। सालों से तू अकेला है, हर रात अपने बिस्तर पर किसी की कमी महसूस करता है। मेरे दिमाग में अचानक वो सारी रातें घूम गईं जहां मैं छत घूरते हुए सो नहीं पाता था। मैं वो खालीपन भर सकती हूं, उसने कहा। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं झटका नहीं मार पाया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी कलाई से फिसलती हुई ऊपर चढ़ने लगीं, और हर इंच पर मेरे शरीर में एक अजीब सी सहरन दौड़ रही थी। डर और कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। मत करिए, मैंने फुसफुसाया। क्यों? उसने पूछा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? और भाई, सबसे डरावनी बात यही थी, मुझे सच में अजीब तरह से अच्छा लग रहा था, जैसे कोई जहर मीठा बनकर मेरी रगों में उतर रहा हो। उसका चेहरा मेरे बहुत पास आ गया। मैं उसकी आंखों में खुद को देख सकता था। मैं तुझे वो सब दूंगी, उसने कहा, जो इस दुनिया ने तुझसे छीना है। छुअन, साथ, किसी का तुम्हें चाहना। मेरे अंदर की वो टूटी हुई जगह जैसे उसकी बातों पर रोने लगी। मैं कमजोर पड़ रहा था। लेकिन तभी मुझे फिर से उसकी परछाई दिखी दीवार पर। अब वो और साफ थी। उसका ऊपरी शरीर औरत का था, पर नीचे लंबी, लहराती हुई सांप जैसी। मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। तू झूठ बोल रही है, मैंने कहा। तू कुछ और है। वो रुकी, धीरे से मेरी आंखों में देखा। हाँ, उसने कहा, मैं कुछ और हूं, पर तू भी कुछ और है अजय। तू वो नहीं है जो तू बाहर से दिखाता है। वो मेरे कान के पास झुकी।
तू अंदर से बहुत भूखा है। उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थीं और मैं उसी भूख से जीती हूं। उस पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक भूत नहीं था, ये एक शिकारी था और मैं उसका शिकार। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो पीछे हटी। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा दिखा। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। भाग मत, उसने कहा। तू मुझसे भाग नहीं सकता। एक बार मैंने तुझे देख लिया है, अब तू मेरा है। भाई, मैं जानता था अगर मैं उस कमरे में 1 सेकंड और रुका तो शायद मैं वही इंसान नहीं रहूंगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा, हाथ कांप रहे थे। पीछे से उसकी हंसी आई, धीमी, गहरी और बहुत ही जानलेवा। भाग ले, मजा तब आएगा जब मैं तुझे ढूंढूंगी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर गिरा और सीढ़ियां उतरते हुए लगभग लुढ़क गया। बारिश अभी भी हो रही थी, पर अब वो बारिश मुझे साफ नहीं कर रही थी, वो मुझे और भी ठंडा कर रही थी। पीछे से मेरे घर की खिड़की में एक साया दिखा, वही साया, और मैं जानता था ये अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात मैं भाग तो गया था, पर सच बोलूं मैं बच नहीं पाया था। बारिश में भीगता हुआ, कांपता हुआ मैं सड़क पर खड़ा था। मेरे कपड़े चिपक चुके थे, बदन ठंड से अकड़ रहा था, पर असली ठंड मेरे अंदर थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे लग रहा था वो अभी दिखेगी, वो अभी हंसे भी, वो अभी बुलाएगी। लेकिन सड़क खाली थी। फिर भी उसकी मौजूदगी हवा में थी, जैसे किसी ने मेरे चारों तरफ अदृश्य हाथ फैला दिए हों। मैं किसी तरह एक दोस्त के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। अजय, इस हाल में? मैं अंदर घुसते ही जमीन पर बैठ गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस सांसें फट रही थीं। भाई, पानी, मैंने कहा। उसने पानी दिया। मैंने गिलास पकड़ा और उसी पल मेरी उंगलियां अपने आप कांप गईं, क्योंकि उस गिलास की सतह पर मुझे एक परछाई दिखी, लंबी, लहराती हुई। मैंने गिलास गिरा दिया। छन, पानी फैल गया। क्या हुआ? दोस्त घबरा गया। मैंने कुछ नहीं कहा। क्या बताता कि एक मोहिनी मेरे पीछे पड़ गई है? लोग पागल समझते, और शायद मैं सच में पागल हो रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो उसकी आंखें दिखती। वो आवाज, तू मेरा है, मेरे कानों में गूंजती रहती। और सबसे डरावनी बात, मेरे अंदर डर के साथ साथ एक और एहसास भी था, एक खिंचाव, एक तड़प, जैसे कोई नशा जिसे मैं नकारना चाहता था, पर मेरा शरीर उसे याद कर रहा था। उसकी उंगलियों की ठंडक, उसकी सांसों की गर्मी, मुझे खुद से नफरत हो रही थी। अगले कुछ दिन मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। ऑफिस, काम, लोग, पर हर जगह मुझे वही महसूस होता। कभी कोई औरत हंसती तो उसकी हंसी लगती, कभी कोई खुशबू आती तो वही चंदन और मिट्टी, और रात सबसे खतरनाक होती। तीसरी रात मैंने उसे सपने में देखा। मैं उसी मंदिर के सामने खड़ा था। बारिश नहीं थी, चारों तरफ धुंध, और वो मेरे सामने। इस बार और ज्यादा खूबसूरत। साड़ी लाल थी, बाल खुले हुए। वो मुस्कुराई। क्यों भागे थे? उसने पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो पास आई। तुम्हें पता है, तुम मुझे याद कर रहे हो। मैंने सिर हिलाया। झूठ बोलने की ताकत नहीं थी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। डर और चाहत दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और यही तो मजा है। उसने मेरी आंखों में देखा, और फिर मैं नींद से जाग गया, पसीने में भीगा हुआ, मेरी सांसें तेज, और मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी। भाई, ये वही पल था जहां मुझे मदद लेनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं ली, क्योंकि अंदर कहीं मैं खुद भी उससे फिर मिलना चाहता था। चौथे दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकल आया। पैर अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं रोकना चाहता था खुद को, पर जैसे किसी ने मेरे अंदर की रस्सी पकड़ रखी हो। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। वही पुरानी सीढ़ियां, वही सन्नाटा, और वही एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं। माता, मेरे दिमाग में आवाज आई, पर मेरे कदम नहीं रुके।
वो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे मिली। इस बार वो रो नहीं रही थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तुम आओगे, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। वो पास आई, मैं पीछे नहीं हटा। ये सबसे बड़ी गलती थी। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। यहां मैंने घर बना लिया है। मेरा दिल जोर से धड़का। डर लगता है? उसने पूछा। मैंने सच कहा। हाँ। वो मुस्कुराई। और अच्छा भी लगता है। मैं चुप रहा, क्योंकि ये भी सच था। उस दिन उसने मुझे छुआ नहीं, पर उसने मेरे दिमाग को पूरी तरह पकड़ लिया। हर रात जब तुम मुझे याद करोगे, मैं पास आऊंगी। हर बार जब तुम अकेले महसूस करोगे, मैं और गहरी उतरूंगी। और जिस दिन उसने मेरी ठोड़ी उठाई, तुम खुद मुझे बुलाओगे। उसकी आंखें चमकी। उस दिन तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे। मैं वहां से लौटा, पर अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैं चिड़चिड़ा हो गया, काम में मन नहीं लगता, लोगों से दूर रहने लगा, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता था कि मेरे अंदर एक मोहिनी धीरे धीरे सांस ले रही है। और फिर एक रात मैंने खुद उसका नाम लिया, धीरे से। मोहिनी। कमरे की हवा हिल गई, दिया कांपने लगा, और मुझे पता चल गया अब वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। भाई सच बता रहा हूं, जिस रात मैंने उसका नाम लिया था ना, मोहिनी, उस रात के बाद मैं फिर कभी अकेला नहीं रहा। मैंने नाम बस ऐसे ही नहीं लिया था। मैं थक चुका था। 3 रातों से नींद नहीं आई थी, आंखें जल रही थीं, दिमाग भारी था। कमरे की दीवारें जैसे मेरे ऊपर झुक आई थीं। मैं बिस्तर पर बैठा था, दोनों हाथों में सिर दबाए। बस एक बार, मैंने खुद से कहा, बस एक बार दिख जाए। और जैसे ही ये ख्याल पूरा हुआ, कमरे की हवा अचानक रुक गई। पंखा चलता हुआ भी हिलना बंद हो गया। माचिस की तीली से जलाया हुआ दिया अपने आप कांपने लगा। और तभी टक, मेरे दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली। भाई, उस आवाज ने मेरी रीढ़ को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मैं उठा नहीं, उठना चाहता था, पर शरीर ने मना कर दिया। पैर जैसे फर्श से चिपक गए हों। फिर चरर, दरवाजा धीरे धीरे खुला, बिना किसी हाथ के, बिना किसी आवाज के। बस एक काली सी रेखा अंदर खिसकती चली आई। वो अंदर आई। इस बार वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। और उसकी मुस्कान, भाई, वो वही मुस्कान थी जिसे देखने के लिए आदमी अपनी आत्मा बेच दे। साड़ी काली थी, बाल खुले, कंधों से नीचे गिरते हुए। उसकी आंखें सीधे मुझ पर थीं। बुलाया था? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, पर कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। मेरी आवाज नहीं निकली। वो पास आई। हर कदम के साथ मेरी सांसें और तेज होती गईं। डर रहे हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, वो फुसफुसाई। डर जरूरी है। डर के बिना उसकी उंगलियां मेरी छाती के ऊपर हवा में घूमी। चाहत अधूरी रहती है। उसने मेरी ठोड़ी उठाई। मजबूरी नहीं थी उस पकड़ में, नरमी थी, ऐसी नरमी जो और भी खतरनाक होती है। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। मैंने देखा, और उस पल मैं भूल गया कि वो इंसान नहीं है। उसका चेहरा बहुत पास था। मैं उसकी पलकों की हल्की फड़फड़ाहट देख सकता था। उसकी सांसों की गर्मी मेरे होंठों तक आ रही थी। तुम्हारा दिल बहुत शोर करता है, उसने कहा। हर रात मुझे बुलाता है। उसने मेरी हथेली अपने सीने पर रखी। भाई, उसका दिल नहीं धड़क रहा था, फिर भी मेरी हथेली के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई और ही लय हो। मैंने हाथ हटाना चाहा, पर नहीं हटा पाया। नहीं, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। तुम नहीं बोलते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर। उसकी उंगलियां मेरी कलाई से ऊपर फिसलती चली गईं। कुछ और कहता है।
मेरी सांस अटक गई। उसने मुझे बिस्तर की तरफ हल्के से ढकेला। मैं गिरा नहीं, मैं खुद बैठ गया, जैसे ये सब पहले से तय था। वो मेरे सामने खड़ी थी, फिर घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गई। उसका चेहरा मेरे पेट के सामने था। मैं कांप रहा था, डर से नहीं, इस बार डर अकेला नहीं था। आज, उसने ऊपर देखा, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन हुआ। वो मुस्कुराई। आज उसकी उंगलियां मेरी जांघ पर बहुत हल्के से टिकी। आज मैं बस ले लूंगी। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। दिए की लौ लंबी हो गई। मुझे लगा जैसे मेरा बदन हल्का हो रहा हो। ये क्या कर रही है? मैंने कांपते हुए पूछा। बंध बना रही हूं, उसने कहा, ताकि तुम मुझे भूल न सको। उसने अपना माथा मेरी सीने से लगाया। उसके बाल मेरी गर्दन को छू रहे थे। मेरे शरीर से जैसे कोई गर्मी खिंचकर उसके अंदर जा रही हो। मेरा सिर चकरा गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी मैंने फर्श पर देखा। उसकी परछाई अब आधी नहीं थी, पूरी थी। ऊपर औरत, नीचे लंबा मोटा लिपटता हुआ साया, सांप जैसा, जीवित। आंखें बंद कर लो, उसने कहा। अगर देखोगे तो डर टूट जाएगा और मुझे डर चाहिए। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसी पल मुझे एहसास हुआ मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए कम हो गया है। जब मैं होश में आया, कमरा खाली था, दरवाजा बंद, पंखा चल रहा था, दिया बुझ चुका था और मेरी छाती पर हल्की सी ठंडक थी, जैसे कोई अंदर तक छूकर चला गया हो। लेकिन भाई, आईने में जब मैंने खुद को देखा, मेरी आंखों में अब अकेलापन नहीं था। वहां कुछ और था, कुछ जो मुझे देख रहा था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वो थकान नहीं थी, वो खालीपन था। ऐसा खालीपन जैसे किसी ने रात भर मेरे अंदर से कुछ पी लिया हो। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, बिस्तर, कुर्सी, दीवारें सब अपनी जगह, पर मैं वही नहीं था। मैं उठकर बाथरूम गया। आईने के सामने खड़ा हुआ तो अपनी ही आंखों से डर लगा। वो वही आंखें नहीं थीं जो कल थीं। उनमें अब कुछ जाग रहा था, कुछ जो मुझे भी नहीं था। मैंने शर्ट उतारी और वहीं मेरे सीने के बाईं तरफ दिल के ऊपर एक निशान था, हल्का नीला सा, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। पर वो दबाव साधारण नहीं था, वो अंदर तक गया था। मैंने उंगली रखी, ठंडा था, पर उस ठंड में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे वो जगह अब मेरी नहीं रही हो। ऑफिस पहुंचा, पर काम पर ध्यान नहीं गया। लोग बोलते रहे, फाइलें आती जाती रहीं, पर मेरे अंदर हर कुछ सेकंड में एक फुसफुसाहट उठती। मैं यहीं हूं। मैंने गर्दन घुमाई, कोई नहीं, पर एहसास ऐसा था जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो। दोपहर को कॉफी पीते हुए मुझे अचानक उसकी खुशबू आई, चंदन और बारिश की मिट्टी। मेरे हाथ कांप गए। मोहिनी नाम मेरे होठों तक अपने आप आ गया। उस रात वो फिर आई। इस बार दरवाजा नहीं खुला, वो सीधे कमरे में थी, मेरी पीठ पीछे। मैं आईने में उसकी परछाई देख सकता था। निशान दिखा? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो मेरी मोहर है, वो बोली। अब कोई और तुम्हें पूरा नहीं देख पाएगा। वो मेरे पास आई, मेरे कान के पास। हर रात थोड़ा थोड़ा तुम मुझ में उतरोगे और मैं तुम में। मेरी सांसें भारी हो गईं। डर था, पर उसके नीचे एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे कोई मेरी रगों को अपने नाम से पुकार रहा हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार ठंड नहीं थी, इस बार उसकी उंगलियों में नरमी थी। ये शुरुआत है अजय,
उसने कहा, अब हर सुबह तुम खुद को कम और मुझे ज्यादा पाओगे। और भाई, सबसे डरावनी बात, मैंने विरोध नहीं किया। मुस्कुराई। वही जो तुम इस्तेमाल नहीं करते, ताकत, यादें, इच्छाएं। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ पड़ा था जिसे तुम महसूस ही नहीं करते थे। उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। मैं बस साफ कर रही हूं। और तभी मुझे मां की याद आई, उनकी आवाज, उनका चेहरा। पर जैसे ही मैंने उसे पकड़ना चाहा, वो फिसल गई। याद धुंधली हो गई। मेरा गला सूख गया। ये क्या कर रही है? मैं चिल्लाया। वो शांत थी। पहली कीमत, उसने कहा, एक याद। मैं घुटनों पर बैठ गया। ये गलत है, ये बहुत गलत है। वो मेरे सामने झुकी, मेरी आंखों में देखा। तुमने मना किया था? उसने पूछा। मैं चुप रहा, क्योंकि सच ये था, मैंने नहीं किया था। हर बंधन की कीमत होती है अजय, उसने कहा, और तुमने पहला कदम खुद बढ़ाया था। उस रात जब वो चली गई तो कमरा वैसा ही था, पर मेरे अंदर एक खाली जगह थी। ऐसी जगह जहां पहले कोई याद रहती थी। अगले हफ्ते मेरी हालत और बिगड़ी। मैं नाम भूलने लगा, चेहरे याद नहीं रहते। कभी कभी आईने में खुद को देखकर एक पल को लगता, ये कौन है? और हर रात वो आती, कभी छूती नहीं, कभी बस बैठकर देखती। पर हर बार कुछ न कुछ कम हो जाता। एक आदत, एक एहसास, एक टुकड़ा। और सबसे डरावनी बात, निशान अब धड़कता था। मेरे दिल की तरह नहीं, उसकी तरह। पहली याद खोने के बाद मैं टूट गया था। मां का चेहरा, उनकी आवाज, मुझे पता था वो मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत डोर थी। और अगर वो जा सकती है तो फिर कुछ भी सुरक्षित नहीं था। मैंने उसी दिन तय किया, अब चुप नहीं बैठूंगा। शाम को मैं उसी मंदिर के पास गया जहां से सब शुरू हुआ था। बारिश नहीं थी, पर हवा भारी थी। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा था जहां एक बूढ़ा पुजारी रहता था। लोग कहते थे वो बहुत कम बोलता है और कुछ सवालों के जवाब देता ही नहीं। मैंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद वो खुला। एक झुर्रीदार चेहरा, सफेद दाढ़ी और आंखें। भाई, ऐसी आंखें जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो। क्या चाहिए? उसने पूछा। मदद। मेरी आवाज टूट गई। मैंने उसे सब बताया, पहली मुलाकात से लेकर निशान तक, यादें खोने तक। वो चुपचाप सुनता रहा। जब मैंने मोहिनी नाम लिया, उसने हाथ उठा दिया। नाम मत ले, उसने कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, सावधानी थी। तो सच में है? मैंने पूछा। उसने सिर झुका लिया। है, वो बोला, और बहुत पुरानी है। उसने मुझे अंदर बिठाया, दिया जलाया और कहा, जो तेरे साथ हो रहा है वो प्रेम नहीं है, वो चयन है। उसने बताया, कुछ मोहिनियां शरीर से नहीं जीती, वो भावनाओं से जीती हैं। अकेलापन, अधूरी इच्छाएं, दबी हुई चाहत, यही उनका भोजन है। जब तूने उसे अंदर आने दिया, वो बोला, तूने बंधन स्वीकार कर लिया। निशान उस बंधन की मोहर है। मैंने पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बोला, रोका नहीं, तोड़ा जाता है। दिए के पास बैठ गया। उसकी उंगलियां मालाओं पर नहीं, जमीन पर बनी अजीब सी रेखाओं पर चल रही थीं। ध्यान से सुन, उसने कहा, क्योंकि एक नियम भी गलत समझा तो तेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। नियम पहला, चुनाव। मोहिनी हर किसी को नहीं चुनती, वो उन्हें चुनती है जो बाहर से मजबूत और अंदर से खाली होते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, जिनके पास जीवन है पर स्पर्श नहीं, जिनके पास काम है पर कोई इंतजार नहीं। मेरे गले में कुछ अटक गया। नियम दूसरा, आमंत्रण। वो कभी जबरदस्ती नहीं आती। पहली बार तू अंदर लाया, दूसरी बार
तूने नाम लिया। तीसरी बार उसने मेरी छाती की तरफ इशारा किया। तूने जगह दी। नियम तीसरा, निशान। निशान सिर्फ मुहर नहीं है, वो दरवाजा है। उसके जरिए वो तुझे देखती है, सुनती है, महसूस करती है। जैसे जैसे निशान गहरा होगा, उसने धीमे से कहा, तू कम होगा। नियम चौथा, कीमत। वो कभी एक साथ नहीं लेती। पहले यादें, फिर पहचान, फिर रिश्ते, और आखिर में वो चुप हो गया। मैंने पूछा, आखिर में क्या? उसने मेरी आंखों में देखा। इच्छा। नियम पांचवा, आकर्षण। डर से ज्यादा खतरनाक उसकी मिठास होती है। जिस दिन तू उससे नफरत नहीं बल्कि कमी महसूस करेगा, उसी दिन बंधन पूरा हो जाएगा। मेरे पसीने छूट रहे थे। अगर बंधन पूरा हो गया तो? मैंने पूछा। बूढ़े ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में बोला, तो तेरा शरीर इस दुनिया में रहेगा और आत्मा उसकी दुनिया में। मैं कांप गया। तोड़ने का तरीका? मैंने लगभग गिड़गिड़ाकर पूछा। उसने लंबी सांस ली। तोड़ना संभव है, पर आसान नहीं। बूढ़े पुजारी ने दिया फिर से जलाया। लौ सीधी नहीं थी, कांप रही थी, जैसे उसे भी पता हो जो बात अब कही जाने वाली है वो भारी है। तोड़ने की पहली शर्त, उसने बहुत धीमे कहा, त्याग है। मैंने पूछा, किस चीज का? वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, उस चीज का जिससे मोहिनी जुड़ी है। मेरे सीने में ठंडक दौड़ गई। मतलब? उसने मेरी छाती की तरफ इशारा किया, निशान की तरफ। तूने उसे क्यों आने दिया? उसने पूछा। मैं चुप रहा। अकेलापन, उसने खुद ही जवाब दिया। तू चाहता था कोई तुझे देखे, छुए, पूछे कि तू ठीक है या नहीं। पहली शर्त है, वो बोला, कि तू ये मान ले कि वो चाहत तुझे मार रही है। और दूसरी शर्त? वो रुका बहुत देर तक, फिर बोला, तुझे उसे छोड़ना होगा। कैसे? मेरी आवाज फट गई। वो हर जगह है, मेरे अंदर है। बूढ़ा बोला, नहीं, वो तुझे नहीं पकड़ती, तू उसे पकड़े हुए है। उसने जमीन पर एक रेखा खींची। आज रात, वो बोला, तू उसे बुलाएगा। मेरा दिल बैठ गया। पागल हो गए हो, वो मुझे मार देगी। वो शांत था। नहीं, आज वो तुझे परखेगी। आज तू उससे कुछ मांगेगा। मैं चौंका। मांगना? हाँ, उसने कहा, पहली बार तू नहीं, वो तुझसे मांगेगी। उसने एक छोटी सी पुड़िया दी। ये राख है, वो बोला, शमशान की। जब वो आए, इसे अपने निशान पर लगाना। अगर तू डर गया, अगर तू झुका, अगर तू उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आवाज कठोर हो गई, तो तू अगली सुबह यादों के बिना उठेगा। मैंने पुड़िया पकड़ ली। हाथ कांप रहे थे। और अगर मैं टिक गया तो? मैंने पूछा। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद थी। तो शायद, बस शायद, तू जिंदा बच जाए। उस रात मैं घर लौटा। कमरा वैसा ही था, पर हवा और भारी थी। मुझे पता था वो आएगी, और इस बार सिर्फ लेने नहीं। मैंने दिया जलाया, राख निकाली और बहुत धीमे से कहा, मोहिनी। हवा थम गई, पंखा रुक गया, और मेरी पीठ के पीछे वो आवाज आई, आज क्यों बुलाया है अजय? मैं पलटा। वो वहां थी, खूबसूरत, शांत, खतरनाक। कुछ चाहिए? वो मुस्कुराई। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं। आज मैंने अपनी छाती पर राख रखी। आज मैं देने नहीं आया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ बदला। वो आगे बढ़ी। तू नहीं समझता, तू मेरे बिना अधूरा है। मेरे अंदर सब कुछ चिल्ला रहा था, झुक जा। पर मैंने दांत भींच लिए। नहीं, मैंने कहा। उसने मेरा चेहरा पकड़ा। ठंड नहीं थी, इस बार गुस्सा था। तू मुझे छोड़ नहीं सकता। मैंने आंखें बंद की और कहा, मैं खुद को छोड़ रहा हूं। कमरे में जोर की हवा चली। दिया बुझ गया। निशान जलने लगा। मैं चीखा,
पर हिला नहीं। और तभी उसकी पकड़ ढीली पड़ी। वो पीछे हटी। उसकी आंखों में अब भूख नहीं थी, वहां क्रोध था। ये खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, ये बस शुरू हुआ है। और वो अंधेरे में घुल गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पसीने में भीगा हुआ, जिंदा, पर जानता था अब मोहिनी मुझे छोड़ने वाली नहीं। उस रात के बाद मैं 3 दिन तक बिल्कुल ठीक रहा। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, ना कोई खुशबू। पहली बार मुझे लगा शायद वो सच में चली गई है, और यही मेरी दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। चौथे दिन सुबह उठते ही मेरे शरीर में अजीब सी गर्मी थी। बुखार नहीं, दर्द नहीं, बस एक ऐसी बेचैनी जो सीने से शुरू होकर पूरे बदन में फैल रही थी। मैं नहाने गया। पानी जैसे ही मेरी छाती पर पड़ा, मैं सिसक उठा। निशान जल रहा था, पर बाहर से कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। ऑफिस पहुंचा। कुर्सी पर बैठते ही मेरे बदन में हल्की हल्की सिहरन दौड़ने लगी, जैसे कोई मुझे बहुत पास से देख रहा हो। मेरे पीछे से कोई गुजरा और उसी पल मेरे कान में बहुत धीमी सी आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं पाए। मेरे हाथ से पेन गिर गया। उस दिन हर स्पर्श मुझे ज्यादा महसूस हो रहा था। कपड़े की रगड़, हवा का झोंका, किसी का पास से गुजरना, सब कुछ जरूरत से ज्यादा। और हर बार निशान हल्का सा धड़कता। रात को मैं जल्दी सो गया। थकान नहीं थी, डर था, पर नींद में मैं फिर उसी कमरे में था। दिया जल रहा था और वो बिस्तर के पास बैठी थी। आज तुमने अच्छा किया, उसने कहा। मैं कुछ नहीं बोला। तुमने मुझे रोका, पर शरीर, वो मुस्कुराई, अब भी मेरा है। वो उठी, मेरे बहुत पास आई। इस बार मैं पीछे नहीं हटा। शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। ये बंधन, उसने मेरी गर्दन के पास फुसफुसाया, शब्दों से नहीं टूटता। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर बहुत हल्के से चली। और भाई, मेरा शरीर उस स्पर्श को पहचान रहा था। मैं जाग गया, पसीने से भीगा हुआ, और मेरी चादर गर्म थी, जैसे किसी ने मुझे सच में छुआ हो। अगले हफ्ते ये बढ़ता गया। नींद में उसकी मौजूदगी, जागने पर शरीर की थकान। निशान अब सिर्फ ठंडा नहीं, कभी कभी गर्म भी हो जाता। मैं डॉक्टर के पास गया। टेस्ट हुए, सब नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है। मैं हंस पड़ा। काश इतना आसान होता। एक रात मैंने आईने में देखा, मेरे कंधे पर हल्की सी उंगलियों के निशान थे, नीले नहीं, लाल, जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ा हो। अब समझ आया, उसकी आवाज आई। वो आईने के अंदर थी। मैं तुम्हें यादों से नहीं, स्पर्श से बांध रही हूं। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि तुम मुझे रोकना चाहते हो, और मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। उस रात मैं समझ गया, ये सिर्फ मोह नहीं था, ये शरीर का शाप था, और अभी ये शुरुआत थी। उसके बाद की रातों में मैं अपने ही शरीर से डरने लगा था। नींद में मैं कुछ महसूस करता, पर आंख खुलते ही कुछ नहीं होता। फिर भी सीने में वही अजीब सी गर्मी, वही निशान का धड़कना, जैसे कोई मुझे अंदर से छू रहा हो। एक रात मैं अचानक नींद से उठा। कमरा अंधेरा था, पर हवा में वही खुशबू थी, चंदन और भीगी मिट्टी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं यहां हूं, उसकी आवाज बहुत पास से आई। मैं देख नहीं पा रहा था, पर महसूस कर रहा था, जैसे वो मेरे चारों तरफ है। तुम लड़ रहे हो, वो फुसफुसाई, पर तुम्हारा शरीर नहीं। मैंने दांत भींच लिए। ये सब दिमाग का खेल है, मैं खुद से बोला। वो हंसी। अगर ऐसा होता तो ये धड़कन क्यों तेज हो रही है? निशान जलने लगा। मेरा दिल मेरी बात नहीं मान रहा था। अगले दिन मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। किसी के पास से गुजरता तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता, जैसे मेरा बदन किसी और लय पर चल रहा हो। मैंने पुजारी की बातें याद की। शरीर बंधन बन जाता है। रात को मैंने दिया जलाया। अगर तू यहां है तो सामने आ। हवा हिली और वो परछाई की तरह दीवार से निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम्हारा मन, वो बोली, मुझसे दूर जाना चाहता है, पर तुम्हारा शरीर
वो एक कदम पास आई। मुझे पहचानता है। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, वहां एक अजीब सी जिद थी। ये शाप है अजय, उसने कहा। तुम मुझे भूल सकते हो पर तुम्हारा बदन नहीं। मैं पीछे हटा, पर हर कदम के साथ निशान और तेज धड़कता, जैसे वो मुझे खींच रहा हो। तुम सोचते हो तुम मजबूत हो, वो बोली, पर असली कमजोरी इच्छा होती है। और वो, उसने मेरी छाती की तरफ देखा। अब मेरी है। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये लड़ाई अब बाहर नहीं थी, ये मेरे अंदर थी। उस रात कमरा बिल्कुल शांत था, न हवा, न आवाज, न कोई साया, बस मैं और मेरे सीने पर धड़कता हुआ वो निशान। मैंने आंखें बंद की, पर उसके चेहरे की छाया अंदर ही अंदर चमक रही थी। तुम बहुत थक गए हो, उसकी आवाज मेरे कानों में आई। मैंने देखा वो खिड़की के पास खड़ी थी। इस बार कोई धुंध नहीं, कोई डरावना रूप नहीं, सिर्फ वही खूबसूरत औरत जिसने मुझे पहली रात देखा था। लड़ना छोड़ दो, उसने कहा। इतनी थकान क्यों पाल रखी है? वो पास आई। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, पर हर कदम मेरे दिल में उतर रहा था। तुम अकेले हो, हमेशा से। मेरे दिमाग में वो सारी रातें घूम गईं। खाली बिस्तर, चुप दीवारें और वो सन्नाटा जो इंसान को अंदर से खा जाता है। मैं तुम्हें वो दे सकती हूं, उसने फुसफुसाया, जो इस दुनिया ने कभी नहीं दिया। उसकी उंगलियां मेरे कंधे के पास हवा में रुकीं, छुई नहीं, पर मेरे शरीर ने उसे महसूस किया। निशान तेज धड़कने लगा। मेरे अंदर एक आवाज उठी, बस एक पल। और यही तो उसका जाल था। अगर मैं गलत हूं, वो बोली, तो मुझे दूर ढकेलो। मैंने कोशिश की, पर हाथ जैसे भारी हो गए। देखो, वो मुस्कुराई, तुम्हारा शरीर सच जानता है, तुम मुझे चाहते हो। उसके शब्द मेरे अंदर घुसते जा रहे थे। डर था, पर उसके नीचे एक खतरनाक सी तलब। मैंने आंखें भींच ली। नहीं, मैंने कहा, तो जो भी है, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। कमरे में अचानक ठंड फैल गई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जिंदगी? उसकी आवाज बदल गई। या खालीपन? वो एक कदम पीछे हटी। उसका साया दीवार पर फैल गया, लंबा, लहराता, वैसा जैसा मैंने पहले देखा था। तुमने चुना, वो बोली, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कमरे की हवा तेज हुई, निशान जलने लगा। मैं दर्द में झुक गया, पर दिल के अंदर कुछ मजबूत भी हुआ। मैंने खुद से कहा, बस यही पल है। और उसी पल वो पीछे हटी। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उसके नीचे कुछ और भी, जैसे मैं उसकी पकड़ से थोड़ा सा फिसल गया हूं। ये खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, पर तुमने पहली बार मुझे रोका है। और फिर वो अंधेरे में घुल गई। मैं जमीन पर बैठा रहा, सीने में दर्द, पर दिल में एक हल्की सी जीत, क्योंकि उस रात मेरे शरीर ने मेरे मन से गद्दारी की थी, पर मेरे मन ने आखिरकार मुझे बचा लिया था। उस रात के बाद मोहिनी नहीं दिखी, न सपने में, न आईने में, न आवाज में, पर उसकी चुप्पी बहुत ज्यादा बोल रही थी। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो लोगों ने मुझे अलग नजरों से देखा, जैसे मैं वही अजय नहीं रहा जिसे वो जानते थे। तू ठीक है ना? मेरे साथी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, हां, पर आवाज में वो यकीन नहीं था। धीरे धीरे लोग मुझसे दूर होने लगे। बातें कम, हंसी कम, मौजूदगी बोझ लगने लगी। कोई मेरे पास बैठता तो निशान हल्का सा धड़कता, जैसे चेतावनी देता हो, ये भी जाएगा। एक दिन मुझे एचआर ने बुलाया। तुमसे काम में बहुत गलतियां हो रही हैं, उन्होंने कहा। मैंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले, क्योंकि सच ये था, मुझे कई बातें याद ही नहीं रहती थीं। घर लौटा तो फोन बजा। मां का नंबर था। मैंने उठाया। अजय, उनकी आवाज आई।
और भाई उस आवाज में पहचान कम थी। तू कब आएगा? उन्होंने पूछा। कहां? मेरे मुंह से निकल गया। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज, तू ठीक तो है ना? फोन कट गया। मैं दीवार से टिक कर नीचे बैठ गया। मां, वो आखिरी डोर थी और वो भी फिसल रही थी। उस रात मोहिनी आई, बहुत देर बाद। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। दर्द हो रहा है? उसने पूछा। मैं चिल्लाया, तूने किया है ये सब? वो शांत थी। मैंने या तुमने? तुमने मुझे रोका, वो बोली, तो मैंने तुम्हें नहीं छुआ, पर तुम्हारी दुनिया वो मेरी तरफ झुकी, अब भी मेरी पहुंच में है। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे छोड़ दे। उसकी आंखों में पहली बार कुछ ठंडा सा आया। अगर मैं चली गई, वो बोली, तो तुम क्या बचाओगे? वो चली गई और उस रात मुझे पता चल गया, ये लड़ाई अब अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अगले सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो माहौल कुछ अलग था। लोग मेरी तरफ देख तो रहे थे पर बात नहीं कर रहे थे, जैसे सबको पहले से कुछ पता हो। एचआर का मैसेज आया, प्लीज रिपोर्ट टू कॉन्फ्रेंस रूम एट 11। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। निशान हल्का सा धड़कने लगा। कमरे में 3 लोग बैठे थे, मेरे सीनियर, एचआर हेड और एक अनजान आदमी, शायद लीगल। बैठिए अजय, एचआर ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से आपकी परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है, सीनियर बोले। आप डेडलाइंस भूल रहे हैं, डेटा गलत कर रहे हैं और कई बार। वो रुके। आपको बेसिक बातें भी याद नहीं रहती। मैं कुछ बोलना चाहता था, सच बताना चाहता था, पर क्या कहता कि एक मोहिनी मेरी यादें खा रही है। मैं चुप रहा और मेरी चुप्पी मेरे खिलाफ गवाही बन गई। एचआर ने फाइल आगे बढ़ाई। कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट से रिलीव किया जाए। शब्द सीधे दिल पर लगे। आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, एचआर बोली, लेकिन फिलहाल आप यहां काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैंने कागज पर साइन कर दिए। हाथ कांप रहे थे। निशान अब शांत था, जैसे उसे यही चाहिए था। ऑफिस से बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहली रात थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। खुश है? मैंने धीमे से पूछा। मेरे कान में उसकी आवाज आई, अब तुम खाली हो। घर पहुंचा, कमरा पहले से छोटा लग रहा था। बिना नौकरी वो दीवारें और पास आ गई थीं। रात को मोहिनी सामने आई। इस बार वो बहुत शांत थी। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा जिसे तुम पकड़ सको, उसने कहा। अब तुम सिर्फ खुद हो। यही तो चाहिए था ना? उसने पूछा, कि कोई तुम्हारे साथ रहे। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि एक पल के लिए मेरे अंदर बहुत खतरनाक ख्याल आया। अगर सब चला गया है तो शायद वही बची है। और उसी पल मैं डर गया, खुद से। नौकरी जाने के 2 दिन बाद मैंने मां को कॉल किया। कॉल जा रही थी, रिंग रिंग, पर उठी नहीं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। शाम को फिर कॉल किया। इस बार उठा। हेलो। आवाज थी, पर वो मां की आवाज नहीं लग रही थी। मैं अजय बोल रहा हूं, मैंने कहा। उधर से कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वही आवाज। कौन अजय? भाई। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने सीधे सीने में हाथ डाल दिया हो। मेरी आवाज फट गई। मैं आपका बेटा। फिर सन्नाटा, और फिर बहुत धीमे से, मेरा बेटा तो काफी साल पहले शहर चला गया था। तू कौन है? फोन मेरे हाथ से लगभग छूट गया।
मां, मैंने कांपते हुए कहा, मैं ही हूं। उधर से एक और आवाज आई, मेरे मामा की। अजय, तू ठीक है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मां की तबीयत ठीक नहीं है, मामा बोले। कुछ समय से याददाश्त चली गई है। डॉक्टर कहते हैं एज रिलेटेड है। मेरे कानों में एक हंसी गूंज गई, धीमी, गहरी। फोन कट गया। मैं जमीन पर बैठ गया। मां, वो आखिरी जगह थी जहां मेरा नाम सुरक्षित था, और अब वहां भी मैं अजनबी था। उसी रात मोहिनी आई, इस बार बिना किसी परछाई के, सीधे सामने। अब समझ आए? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। गुस्सा नहीं था, रोना भी नहीं, बस एक अजीब सी थकान। ये जरूरी था, वो बोली। क्यों? मैं फुसफुसाया। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई याद रखता है, तुम पूरी तरह मेरे नहीं हो। मेरे सीने में निशान हल्का सा जलने लगा। अब वो मेरे पास आई। तुम्हें कोई नहीं पुकारता, कोई नहीं पहचानता। मैं पहचानती हूं, उसने कहा। और भाई, यही सबसे डरावनी बात थी। वो मेरे बहुत पास खड़ी थी। मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। अगर तुम चाहो, उसने धीरे से कहा, तो ये दर्द रुक सकता है। तुम्हें फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा था। मां की आवाज, कौन अजय, नौकरी का कमरा, खाली कुर्सी, और वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने आंखें बंद की बहुत देर तक, फिर कहा, तू मुझे सब कुछ दे सकती है। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराई। पर मैं जानता हूं। मैंने सांस ली। तू सब कुछ ले भी लेगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो गई। पहली बार वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही। तुम्हें अकेले मरना पसंद है, उसने कहा। नहीं, मैंने आंखें खोलकर कहा, मुझे इंसान बनकर मरना पसंद है। कमरे में तेज हवा चली। निशान दर्द से जल उठा, पर मोहिनी पीछे हटी। उसकी आंखों में गुस्सा था और कुछ और भी। तुमने बहुत खो दिया है, उसने कहा। अब देखते हैं तुम और कितना सह पाते हो। और वो अंधेरे में गायब हो गई। मैं जमीन पर बैठा रहा, रोया नहीं, क्योंकि अब आंसू भी कम पड़ गए थे। पर उसी पल मैंने तय कर लिया, अब मैं भागूंगा नहीं। मां की खामोशी के बाद मेरे अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, वो जम गया था। एक अजीब सी ठंडक जो रोने भी नहीं देती। मैं जान गया था, अगर अब भी मैंने कुछ नहीं किया तो अगला नाम मेरा होगा, जो लोग भूलेंगे। मैं उसी रात शहर छोड़कर पास के जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल जहां लोग दिन में भी अकेले नहीं जाते, क्योंकि वहीं एक आदमी रहता था, तांत्रिक। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, बस कहते थे वो जानता है, और यही काफी था। रात गहरी थी, चांद आधा, हवा भारी। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कोई पीछे चल रहा है। मैं मुड़ा, कुछ नहीं, लेकिन निशान चुप नहीं था। वो धड़क रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, गलत रास्ता है। उसकी झोपड़ी जंगल के बीचों बीच थी, लकड़ी की, पुरानी और अजीब तरह से जिंदा सी। मैंने दरवाजा खटखटाया, एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। दरवाजा खुद खुला। अंदर धुआं था, अगरबत्ती नहीं, कुछ और, जरी हुई हड्डी जैसी गंध। आ गया, अंदर से आवाज आई। मैं चौंक गया।
आप जानते थे? मैंने पूछा। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उम्र का अंदाजा नहीं लग पाया। आंखें बहुत तेज, जैसे वो मुझे नहीं मेरे अंदर कुछ देख रहा हो। जब निशान बोलने लगे, उसने कहा, तो आने में देर नहीं लगती। मैंने सब बताया, मोहिनी, बंधन, मां, नौकरी। वो बीच में नहीं बोला। जब मैं चुप हुआ तो उसने जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। तू भाग नहीं रहा, वो बोला, तू खींच कर आ रहा है। क्या बच सकता हूं? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बोला, हां। मेरी सांस रुकी, पर जिस तरह तू चाहता है वो रुका, उस तरह नहीं। उसने मेरे सीने की तरफ इशारा किया। निशान अब सिर्फ दरवाजा नहीं, अब वो रास्ता है। तो तोड़ दो, मैं लगभग चिल्ला पड़ा। वो हंसा नहीं, वो उदास हो गया। तोड़ने का मतलब, उसने कहा, काटना होता है। 3 रात का कर्म होगा, वो बोला। पहली रात तू उसे बुलाएगा, दूसरी रात वो तुझे तोड़ेगी, तीसरी रात या तो बंधन टूटेगा। उसने मेरी आंखों में देखा, या तू। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, और अगर मैं बीच में डर गया तो? मैंने पूछा। वो शांत बोला, तो मोहिनी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे एक धागा दिया, काला, रूखा। इसे बांध ले, वो बोला। ये तुझे जिंदा रखेगा, पर नहीं बचाएगा। जंगल से निकलते समय मुझे लगा हवा भारी हो गई है, जैसे किसी ने मेरे फैसले को महसूस कर लिया हो। घर पहुंचा तो कमरा पहले से अलग था। दीवारें जैसे सुन रही हों। मैंने धागा कलाई पर बांधा, दिया जलाया और बहुत धीमे से कहा, मोहिनी। कमरे की हवा एकदम ठहर गई और उसी पल मेरे कान में उसकी हंसी गूंजी। अब भागने की बात नहीं करोगे? मैं दिए के सामने बैठा था, कमरा बंद, खिड़कियां भी। कलाई पर बंधा काला धागा अजीब तरह से भारी लग रहा था, जैसे वो जानता हो कि आज की रात आसान नहीं होगी। मैंने आंखें बंद की। तांत्रिक की आवाज कानों में गूंज रही थी, डर छुपाना मत, आज डर ही तेरी ढाल है। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार नाम डर से नहीं, इरादे से लिया, मोहिनी। दिए की लौ सीधी हो गई, फिर एकदम झुक गई। कमरे में अचानक ठंड फैल गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाए। वो आई, इस बार बिना मुस्कान के। चेहरा वही खूबसूरत, पर आंखों में अब सिर्फ अपनापन नहीं था, वहां अधिकार था। आज आवाज अलग है, उसने कहा। आज तुम बुला नहीं रहे, आज तुम मुझे ललकार रहे हो। मैं चुप रहा। डर था, पर पीछे हटने का रास्ता नहीं। वो मेरे सामने बैठ गई, बहुत पास। उसकी सांस सीधे मेरे गाल पर लग रही थी। किसने सिखाया? उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में मिठास नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगी। मिशान एकदम जल उठा। मैं तड़प गया, पर उस जलन में एक अजीब सी स्पष्टता भी थी, जैसे दर्द मुझे जगा रहा हो। तुम्हें लगता है, वो बोली, तुम मुझसे अलग हो सकते हो? उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। ये धड़कन मेरी वजह से है। मैंने दांत भींचे। नहीं, मैंने कहा, ये मेरी है। कमरे में तेज हवा चली, दिया कांपा। वो उठी और पहली बार उसका साया पूरी तरह दिखा, दीवार पर लहराता हुआ, लंबा, सांप जैसा। अच्छा, उसकी आवाज भारी हो गई। तो आज मैं प्यार नहीं दिखाऊंगी, आज मैं याद दिलाऊंगी। अचानक मेरे दिमाग में एक एक करके सब कुछ लौटने लगा। मां की गोद, पहली नौकरी का दिन, पहली रात का अकेलापन,
पर ये यादें मीठी नहीं थीं, ये चुभ रही थीं, जैसे कोई उन्हें नाखून से खुरच रहा हो। ये सब तुमसे छिन चुका है, वो बोली, और फिर भी तुम लड़ रहे हो। मैं कांप रहा था, पर उसी कांप में मैंने जवाब दिया, क्योंकि ये मेरा दर्द है। वो रुकी, एक पल के लिए। उसकी आंखों में कुछ बदला, जैसे उसने पहली बार मुझे सच में देखा हो। ठीक है, वो बोली, पहली रात तुम बच गए, पर दूसरी रात, उसकी आवाज धीमी हो गई, मैं तुम्हें तोड़ूंगी। कमरे की ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। वो पीछे हटी, पर जाते जाते उसने आखिरी बात कही, तैयार रहना अजय, कल रात मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जिससे तुम खुद भागते हो। दिया फिर सीधा जलने लगा। मैं वहीं बैठा रहा, पसीने में भीगा हुआ, जिंदा, पर जानता था असल लड़ाई अभी शुरू हुई है। उस दिन पूरा आसमान भारी था। बादल ऐसे जमे थे जैसे ऊपर से कोई दबाव डाल रहा हो। मैं दिन भर कांपता रहा। भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, बस एक ही एहसास था, आज वो मुझे खाली करने आएगी। शाम ढली, ये धागे को कसकर बांधा और इंतजार किया। वो आई बिना बुलाए। इस बार कमरे का दरवाजा भी नहीं हिला। वो सीधे मेरे सामने बैठी थी, लेकिन आज वो औरत नहीं लग रही थी। उसका चेहरा वही था, पर आंखें, भाई, आज उसकी आंखों में दया थी, और यही सबसे खतरनाक था। आज लड़ोगे नहीं? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं बोला। आज चीखोगे नहीं? वो मुस्कुराई। मैं चुप रहा। वो उठी, मेरे पास आई, और पहली बार उसने मुझे छुआ नहीं, सिर्फ देखा। मैं जानती हूं तू कब टूटा था, वो बोली। वो रात जब तूने पहली बार खुद से कहा था, कोई नहीं है। मेरे गले में कुछ फंस गया। अचानक कमरे की दीवारें जैसे पीछे हट गईं। मैं अपने कमरे में नहीं था, मैं अपने बचपन के घर में था। माँ रसोई में थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे। सब जिंदा, सब सही। देखो, मोहिनी की आवाज आई, ये सब अब भी हो सकता है। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर पैर नहीं हिले। एक हाँ उसने फुसफुसाया, और ये सब फिर से तुम्हारा होगा। मेरे अंदर सब कुछ चिल्ला रहा था, हाँ कह दे, बस एक बार। और तभी दृश्य बदला। मैं ऑफिस में था। लोग हंस रहे थे, मुझे बुला रहे थे, अजय चलो चाय। मेरे दिल ने एक पल के लिए सब भूल जाना चाहा। ये सब झूठ है, मैंने खुद से कहा। मोहिनी हंसी। झूठ या वो जिंदगी जो तू चाहता था? उसने पास आकर मेरे कान में कहा, मैं तुझे सब लौटा सकती हूं। मां, पहचान, सम्मान। मेरे सीने पर निशान पागलों की तरह धड़कने लगा। दर्द था, पर उससे ज्यादा लालच। मैं घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू निकल आए। बस एक पल शांति। और तभी मेरे हाथ में कलाई का काला धागा जलने लगा। दर्द तेज था, पर उसी दर्द में मुझे तांत्रिक की बात याद आई। अगर वो सब लौटाने की बात करे तो समझ लेना वो सब छीन चुकी है। मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं। दृश्य टूट गया। घर गायब, ऑफिस गायब, कमरा वापस। मोहिनी पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार निराशा थी। तू जानता है, वो धीमे बोली, तीसरी रात आखिरी होगी। कल या तो तू पूरी तरह मेरा होगा, या मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और फिर वो अंधेरे में घुल गई। मैं वहीं गिर पड़ा, रोता रहा, पर जिंदा। और भाई, मुझे पता था कल की रात मैं जैसा हूं वैसा नहीं बचूंगा। उस दिन सूरज ढला ही नहीं था कि मुझे महसूस हो गया, आज की रात अलग है। हवा में कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं, बस एक अजीब सी शांति। वैसी शांति जो तूफान से ठीक पहले आती है। मैं कमरे में बैठा था, दिया जला हुआ था। काला धागा अब भी कलाई पर था, पर ढीला पड़ चुका था।
जैसे जानता हो कि अब उसका काम खत्म होने वाला है। मैंने आईने में खुद को देखा। भाई, पहली बार मुझे डर नहीं लगा। थका हुआ चेहरा था, आंखों के नीचे काले घेरे, पर आंखों में एक चीज वापस आ गई थी, मेरी मर्जी। रात की ठीक 12 बजे कमरे की हवा अपने आप रुक गई, पंखा बंद, दिया स्थिर, और इस बार कोई ठंड नहीं आई। वो सामने थी, पूरी तरह, बिना परछाई, बिना धुंध। आज वो छुपी नहीं थी। उसने काली साड़ी नहीं पहनी थी, आज वो लाल में थी, रंग वैसा जैसा बली के फूलों का होता है। तैयार हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में न मोह था न क्रोध, सिर्फ औपचारिकता। आज कोई खेल नहीं, वो बोली, आज कोई झूठ नहीं, आज मैं तुम्हें सच दिखाऊंगी। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां हवा में हिली, कमरा गायब हो गया। मैं खड़ा था एक खुले मैदान में, चारों तरफ जलती हुई मशालें, बीच में पत्थर का एक चबूतरा, और उसके चारों तरफ लाशें, मर्दों की, सब उम्र में मेरे जैसे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का मुंह खुला हुआ, और सबके सीने पर वही निशान। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ये मेरी आवाज नहीं निकली। ये वो हैं, मोहिनी बोली, जो आखिरी रात तुमसे पहले आए थे। सबने वही मांगा, वो बोली, शांति, साथ, भुला दिया जाना। मैंने उसकी तरफ देखा, और तूने? उसकी आंखों में पहली बार कुछ इंसानी सा आया। मैंने उन्हें वो दिया जो वो झेल नहीं पाए। मैंने चिल्लाकर कहा, तू हत्यारी है। वो हंसी नहीं, वो थक गई। मैं भूखी हूं, उसने कहा, और तुम लोग खुद को परोसते हो। वो चबूतरे की तरफ बढ़ी। अब तेरी बारी है। जमीन से एक आवाज आई, जैसे पत्थर सांस ले रहा हो। मेरे सीने का निशान जलने लगा, पर इस बार मैं झुका नहीं। अगर मैं मर गया तो क्या मिलेगा? वो रुकी, मेरी तरफ देखी। शांति, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, मौत शांति नहीं होती, वो बस खामोशी होती है। उसके चेहरे पर कुछ टूटा। तो क्या चाहते हो? उसने पूछा। मैंने आंखें बंद की। मां का चेहरा आया, भले ही धुंधला, पर मेरा था। मुझे सब कुछ वापस नहीं चाहिए, मैंने कहा। न नौकरी, न पहचान, बस। मैंने सांस ली। मुझे खुद रहने दे। हवा चली, मशालें कांपी, लाशों के चेहरे एक पल को मुझे देखने लगे। मोहिनी की आंखों में कुछ चमका, क्रोध नहीं, भूख नहीं, डर। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तुम मुझे याद रखेगा। मैंने सिर हिलाया। और ये याद, वो बोली, मुझे जलाएगी। शायद, मैंने कहा, पर ये मेरा बोझ होगा। बहुत देर तक वो मुझे देखती रही, फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैदान कांप गया। लाशें धूल में बदल गईं, मशालें बुझ गईं। मैं फिर अपने कमरे में था। दिया बुझ चुका था। काला धागा मेरी कलाई से अपने आप गिर गया। मोहिनी दरवाजे की तरफ बढ़ी, रुककर बोली, तू पहला है जिसने मुझे भूखा छोड़ा। और आखिरी? मैंने पूछा। उसने पलट कर देखा, मुस्कुराई। नहीं, पर तू मुझे हमेशा याद रहेगा। और फिर वो चली गई। इस बार सच में। सावधान, ये कहानी काल्पनिक है। तंत्र मंत्र और सुपरनैचुरल प्रैक्टिसेस को लेकर सावधान रहें, ये सब खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। और हाँ, आज के हमारे व्यूअर्स के नाम इस तरह से हैं: अक्षय जी नेपाल से, राव जी छत्तीसगढ़ रायपुर भिलाई से, सूर्य प्रताप जी, सुरेंद्र जी फ्रॉम बेंगलुरु से, सोमेंद्र सुबोध जी नोएडा से, थॉमस जॉन जी, अजय जी दिल्ली से, शैलेंद्र चौधरी जी, अज्जू भाई जिन और राजकुमार फ्रॉम रीवा एमपी से, विशाल सिंघा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कहानियां लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ, एक और खौफनाक कहानी के साथ।